ओके एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन, तीसरे ऑब्जेक्शन के बारे में। बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि लाइक मनी इशू। अक्सर पर्सन्स कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या हम यहाँ आते। जाहिर सी बात है, पैसे नहीं है तभी तो हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इस चीज़ को आप अलग अलग तरीके से टैकल कर सकते हो। लाइक आप क्वेश्चनिंग के जरिए कर सकते हैं। आप उनसे दो सवाल करो, ठीक है। आप उन्हें बोलें कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं हमारे पास। एक वो जिनका माइंडसेट ये होता है कि लाइक पैसे नहीं हैं तभी तो हमें ये काम करना है, लाइक पैसे होते तो हम यहाँ क्यों आते। और दूसरे वो माइंडसेट के लोग होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि लाइक पैसे नहीं हैं तभी तो करना है, लाइक यहाँ आए हैं ताकि हम पैसे को अर्न कर सकें। तो यहाँ पे आपने उस पर्सन के माइंड में इस चीज़ को डालना है, उसे इसी चीज़ फील करवानी है कि देखो अगर पैसे होते तो क्या यहाँ पर आते, अगर पैसे होते तो क्या फॉर्म फिलअप करते, अगर पैसे होते तो मैं यहाँ पर होती, अगर मेरे घर में पैसे पड़े होते तो क्या मैं आपको डील कर रही थी। डेफिनेटली नो। हर इंसान को नीड होती है, देन ही वो जाता है। इनपुट के बगैर आउटपुट आपको कभी भी नहीं मिलता। चाहे आप नेचर को देख लो, चाहे आप स्टडी को देख लो, चाहे आप अपनी लाइफ को देख लो। लाइक अगर नेचर की एग्जांपल आप उसे ऐसे दे सकते हो कि देखिए अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो देन ही आपको रिवॉर्ड में अच्छा मिलता है। अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करता है। लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, आप किसी के साथ बुरा करते हो, देन आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है। वो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, घूम फिर कर आपके ऊपर वो चीज़ ज़रूर आती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप इस तरह हैंडल कर सकते हो कि देखो आपको अमाउंट, अगर आपके अमाउंट आज आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आप इस अमाउंट को देने में, लाइक आप यहाँ पे स्टार्टअप लेने में आप 100 बार सोच रहे हो कि यार पैसे नहीं है, प्लीज़ आप कर दो, मैं कैसे कर लूँ, ये वो फलां फलां फलां, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर आज नहीं है तो आने वाले क्या 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में आपके पास आ जाएंगे। डेफिनेटली पर्सन बोलेगा नो। तो इसीलिए तो स्टार्ट करना है, इसीलिए तो शुरू करना है, ठीक है। अगर आपकी पॉकेट में पैसे पड़े होते, घर में पैसे पड़े होते, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मुझसे बात ना कर रहे होते, ठीक है। रही बात, चलो मान लो एक तरह से अगर आप कहते हो कि नहीं सॉरी पेमेंट नहीं है, पेमेंट का इशू है, मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, ओके अल्लाह हाफिज़, आप जा सकते हैं। बट यहाँ से जाने के बाद क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे जो पैसे आपके पास नहीं है? क्या यहाँ से जाने के बाद आ जाएंगे? पर्सन डेफिनेटली बोलेगा नहीं, कुछ तलाश करूँगा। उसे बोलो आप कुछ भी तलाश करो। चलो मान लो कुछ भी तलाश कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पहले पर्सन सोचेगा, फिर वो कह भी सकता है कि नहीं मैं कोई जॉब के, उसे कोई जॉब ऐसी मिलेगी, पेट्रोल आने जाने का रेंट, अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो खर्चा, ठीक है, रिक्शा पे बस में जा रहे हो तो रेंट, हर चीज़ में पैसा लग रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपको इशू आ रहा है, आपको इशू आ रहा है कि लाइक मे बी मैं पैसे तो अगर किसी भी तरह अरेंज कर लूँ तो मे बी ये मुझे लाइक रिटर्न क्या आएगा। सामने वाले पर्सन से आप खुद सवाल करो कि आपकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलो मैं किसी भी तरह पैसे अरेंज कर लूँ लेकिन क्या गारंटी है कि वापस आएंगे कि नहीं। तो पर्सन आपका 101% श्योरिटी है, वो यही आपसे बोलेगा कि हाँ मेरा सबसे बड़ा मसला ये। बस जब आपको उसका मसला पता चल गया देन उसी को हैंडल करो कि उसका ट्रस्ट ख़राब है, ठीक है। उसकी ट्रस्ट को बिल्ड करो, उसे अपने ट्रस्ट में लो, उसे सही चीज़ें दिखाओ, उसको लीगल प्रूफ दिखाओ, देन वो पर्सन आपके साथ ज़रूर क्लोज होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी इंसान का पैसों का इशू नहीं होता। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि मेरे पैसों का मसला है तो आप उससे ऐसे हैंडल कर सको। और आई अगेन रिपीट, एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि पैसा जो है ना, पैसा, ठीक है, पैसा है कुछ भी है, आपने अपने पर्सन के सवालों से ज़्यादा उसको जवाब देने से ज़्यादा उससे सवाल करने हैं। बिकॉज अगर आप आंसर देने बैठो ना तो सामने वाले के सवाल निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। तो बेहतर है आप सवाल के बदले सवाल करो ताकि वो खुद ही आंसर निकाल ले। और ऐसा होता है, ये इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप इसको यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है जो आपको बहुत फेस करने को मिल रहा है देन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसके अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।